आज मुख्य उद्देश्य है इस कार्यक्रम करने का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 ही बातें कही हैं, तो मेरा पानी मेरी विरासत, हर मेड़ पर पेड़ और हर खेत स्वस्थ खेत। ये 3 नारों के साथ इसलिए दिए गए हैं ताकि हम अपने जमीन को, अपने पानी को, अपने वातावरण को सुरक्षित रख सके, संरक्षित कर सके। ऐसे पावन कार्य में जो कि कृषि विज्ञान केंद्र करनाल एवं कृषि विभाग करनाल के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है, इसमें उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक डॉक्टर एस.के. सहरावत, हमारे विस्तार शिक्षा निदेशक डॉक्टर रामनिवास जी, यहाँ के बहुत ही कर्मठ ऊर्जावान कृषि उप निदेशक डॉक्टर आदित्य डबास जी, जिस सभागार में हम बैठे हैं HTI के प्रिंसिपल मिस्टर जोगिंदर जी, इस कृषि विज्ञान केंद्र के संयोजक डॉक्टर महासिंह जी, हमारे साथ के कृषि विज्ञान केंद्रों के आए हुए कोऑर्डिनेटर डॉक्टर गर्ग, 2 रीजनल स्टेशन इस एरिया में पड़ते हैं, कौन और उचानी, डॉक्टर OP चौधरी और डॉक्टर लखवार वहाँ से आए हैं। डॉक्टर कौशिक ने एक बड़ी सुंदर कविता भी कही, तो कृषि विज्ञान केंद्र के सभी वैज्ञानिक, रीजनल रिसर्च स्टेशन के सभी वैज्ञानिक, कौन के सभी वैज्ञानिक और परम आदरणीय किसान भाइयों माताओं, निश्चित रूप से ये सौभाग्य की बात है कि जब आप उस वर्ग के बीच में होते हैं जो खाद्य सुरक्षा भी देता है, पोषण सुरक्षा भी देता है और इस देश की, प्रदेश की तरक्की में जो सबसे बड़ा योगदान देता है वो हमारे किसान भाई हमारे सामने हैं। और ये गौरव का विषय भी होता है मेरे लिए कि आज जो मैं भागीदारी देख रहा हूँ कि मातृशक्ति भी ज़्यादा नहीं तो कम से कम उस तादाद में इस सभागार में होगी। और हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा करने का जो विषय है वो कोई आम विषय नहीं, वो हमारी पीढ़ियों से संबंधित है। और हमारी पीढ़ियां ये ना कहें कि पिताजी मेरे लिए या माताजी मेरे लिए ना जमीन छोड़ के गए, ना पानी छोड़ के गए और वातावरण भी इतना खराब है, तो मैं अपना जीवन यापन कैसे करूं। क्या ये शब्द हम सुनना चाहेंगे? कोई भी ये शब्द नहीं सुनना चाहेगा। और इसी को आज कृषि विभाग और कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा संयुक्त रूप से इसके बारे में चर्चा के लिए हम लोग बैठे। बहुत सी बातें हुई, ऐसी तकनीकों का जिक्र किया गया, चाहे वो धान की सीधी बिजाई थी, चाहे फसलों को बदलने की बात थी कि हम धान की जगह पे मक्का को उगाएं, या फिर जो भी हम रसायनों का प्रयोग कृषि में कर रहे हैं उनका अंधाधुंध जो प्रयोग है उसको रोककर हम उतना ही प्रयोग करें जब उसकी आवश्यकता है, और यदि नहीं आवश्यकता है तो उसको किस प्रकार करें। और उसी कड़ी के अंदर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय कृषि मंत्री जी का हमको संदेश प्राप्त हुआ था कि आप किसान के खेत पे जाकर किसान की मौजूदगी में जो भी आपका अनुसंधान का कार्य है उसको करिए, क्योंकि कृषि विश्वविद्यालय का और किसानों का अटूट रिश्ता है, चल रहा है और चलता रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। विश्वविद्यालय का अस्तित्व तभी तक है जब तक आप लोग विश्वविद्यालय से जुड़े, क्योंकि किसी भी समस्या के निदान में, किसी समस्या के बारे में पता लगाने में
और उसके समाधान में भी आपकी अहम भूमिका रहती है, क्योंकि जो आपके पास तजुर्बा है वो शायद हमारे पास नहीं है। हम 4-6 घंटे खेत में रहते हैं, लेकिन आपकी दिनचर्या ही खेत से शुरू होती है, तो आपका तजुर्बा कहीं बड़ा है। इसलिए जो भी समस्या आती है वो विश्वविद्यालय तक पहुंचे, वैज्ञानिक उस पर शोध करे, शोध करने के बाद फिर आपके पास वापस आए, और फिर भी यदि उसमें कमी है वो आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए उसका समाधान करे, तभी ये प्रक्रिया चल रही है। और इसमें मैंने बहुत से हमारे सम्मानित किसान भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, चाहे धान की सीधी बिजाई थी, चाहे हेर्बिसाइड का प्रयोग था, चाहे गन्ने की पाती में हेर्बिसाइड का प्रयोग था, या और भी लीफ कर्व चार्ट की हम बात करते हैं। हमने एक, मुझे याद है करावली के विकास जी, पता नहीं है कि नहीं है, हमारे हरप्रीत जी यहाँ पे बैठे, यानी कि केवल आपने सेंसर की मदद से पत्ते के ऊपर उस मशीन को रख दे तो ये पता लग जाए कि इस खेत में कितने खाद की आवश्यकता है। इस माइक्रो लेवल पर भी किसानों ने मदद की है किसी भी नई तकनीक को किसानों तक पहुंचाने, और आज आवश्यकता भी उसी की है। उसमें अब कम से कम समय लगे, ये कैसे हो। हमारे निदेशक विस्तार शिक्षा ने जैसा बताया कि मैंने 16 अप्रैल 2021 को ज्वाइन किया था, और सबसे पहले एक ही बात कही थी कि विश्वविद्यालय हर गांव से जुड़ा होना चाहिए, उस दिशा में कार्य किए। तो उसमें मैं बधाई दूंगा हमारे सभी कृषि विज्ञान केंद्रों को, निदेशक महोदय को भी, हमारे कृषि विभाग को जिन्होंने मदद की इस कार्य में। आज हम ये कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय हर गांव से जुड़ गया, क्योंकि कोई भी सूचना, चाहे वो मौसम से संबंधित हो, जानकारी से संबंधित हो, या सरकार की कोई भी योजना, वो अंत तक पहुंचनी चाहिए, उस परिवार, उस गांव तक जानी चाहिए जहां तक कहीं ना कहीं सूचनाएं पहुंच नहीं पाई। और जब भी मैं किसी कार्यक्रम में देखता हूं तो मेरे को कुछ वो